हारूत व मारूत कौन थे? बाबुल का कोई कहाँ है? और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पर इसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मतलब कभी बनाती तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मोरखीन ने तायीद की है। उस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फ़रिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताजुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदिम गनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। अल्लाह ने अरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गनाह में मलूस हो जाओगे। लेकिन फ़रिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और उतादगुजार फ़रिश्तों को, जिनका नाम हारूत और मारूत था, अल्लाह ने इन दो फ़रिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फ़ैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकद्दमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत व मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरहूब हो गए और उस पर आशक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख़्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख़्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बद की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत व मारूत ने शराब नोशी को छोटा गनाह समझकर पी लिया और निशे की मुस्ती में दो और कबीरा गनाह कर बैठे। इस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिया वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिया आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मुसक कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम ज़ोरा था, इसलिए वो सयारा ज़ोरा कहलाए, जिसे आज विंस कहते हैं। इस गनाह की वजह से हारूत व मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम अबन कथीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वही इमाम सीवती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत व मारूत और चाह बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत किसरत से बयान की जाती है। हारूत व मारूत और चाह बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत किसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रवे ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की प्रस्तुश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, उसलिए इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बूत कुदूम सतारों की पौजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र, मुंतर, सुफली को और इस इल्म के ज़रिया माशरे में खौफ फ़ज़ा थी। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र, मुंतर में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शर्किया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सलमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोड़ कर निकाला और लोगों से कहा कि सलमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिया हुकूमत किया करता था। लिहाजा हुआ मैं उड़ना जनात पर काबू और सलमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली माजज़ात दरअसल जादू और सफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज़ इल्म उस कौम में सरायत कर गई। अल्लाह ने सलमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए अल्ज़ाम और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरा बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सलमान के बादशाहत के वक़्त पढ़ते थे। और सलमान ने कफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों नहीं कफ्र की लोगों को जादू सिखाते थे, और उस चीफ की भी
जो शहर बाबल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को न सिखाते थे, जब तक ये न कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो काफिर न बन लहजा। जब ये सिहर का इल्म बाबल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाज बन गया, तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मुखस्सद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबी करते थे और उनके लिए सराहता कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तो, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बाज था। बाज़ अरबी लास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुंचे और हारूत व मारूत से मुलाकात कर के जादू का इल्म भी सीखा, जबकि बाज़ मोरखीन का कहना है कि इराक के शहर हिला के करीब एक खंदर में मौजूद कदीम कुआं हैं जहाँ से बाबल की सरहद शुरू होती थी। ये इस कुएं को ही चाहे बाबल करार देते हैं।